साइट पर 500 या 1000 सीमेंट बैग्स आ गए, लेकिन लैब रिपोर्ट अभी तक नहीं है, पर कंक्रीटिंग का शेड्यूल आज का ही है। ऐसे में ना एक एक्सपीरियंस साइट इंजीनियर सिर्फ 2 मिनट में, चुटकियों में कौन कौन से चेक्स करता है वो मैं आपको बताऊंगी। पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, क्या सिर्फ सीमेंट का कलर देखकर या हाथ में सीमेंट को फील कर हम क्वालिटी डिसाइड कर सकते हैं? तो आंसर है कि बिल्कुल नहीं, कि ये चेक्स ना प्राइम इंस्पेक्शन के लिए होते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लो कि सीमेंट की क्वालिटी को बिना लेबोरेटरी टेस्टिंग के 100% कंफर्मेशन नहीं दिया जाता। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग चेक करनी है सीमेंट की। तो सीमेंट ना एक हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है, यानी ये एनवायरमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता रहता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे सीमेंट की रिएक्टिविटी और स्ट्रेंथ ग्रेजुअली रिड्यूस हो सकती है अगर स्टोरेज प्रॉपर ना हो। इसलिए जितना फ्रेश सीमेंट होगा ना उतना ही बेटर माना। मोस्ट प्रोजेक्ट्स में 3 मंथ्स के अंदर मैन्युफैक्चर हुआ सीमेंट ही प्रेफर किया जाता है। सेकंड आता है हमारे पास बैग कंडीशन। अब सीमेंट बैग को ध्यान से चेक कीजिए कि बैग कहीं से फटा हुआ तो नहीं है, पेंस या वेट पैचेस तो नहीं है, कि स्टिचिंग दोबारा तो नहीं की गई, मैन्युफैक्चरर के नाम, सीमेंट ग्रेड, बैच नंबर और ISI मार्क्स क्लियरली प्रिंटेड होना। अगर प्रिंटेड ब्लर हो, बैग डैमेज हो या पैकिंग डाउटफुल लगे ना तो उस स्लॉट को आइसोलेट करके सप्लायर से क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए। थर्ड आता है हमारा रैंडम बैग। आपको रैंडमली बैग्स का वेट चेक करना है, यानी कि हमने फर्स्ट बैग का ले लिया जो आगे आगे बढ़ा या हमने लास्ट के लिए, रैंडमली वेट चेक करना है। अगर मल्टीपल बैग नोटिसेबल वेट शॉर्टेज मिले तो सप्लायर को इमीडिएट इन्फॉर्म करके वेरिफिकेशन करनी चाहिए। ठीक है, सिंगल बैग में तो चलो स्लाइट वेरिएशन हो सकता है, लेकिन अगर रिपीटेडली कम वेट हो तो उस लोड की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जरूरी होनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट है कि कंक्रीट का एक ही पोर में अननेसेसरीली अलग अलग ब्रांड से डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग बैचेस का सीमेंट मिक्स नहीं करना। कोशिश यही होनी चाहिए कि एक कंक्रीट पोर के लिए सेम मैन्युफैक्चर और सेम बैच का सीमेंट यूज हो। इससे कंक्रीट की यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है और क्वालिटी वेरिएशन का रिस्क हो जाता है। फिर हमें चेक करना वीक नंबर एंड लम्स। आप बैग के बाहर देखेंगे तो वीक नंबर लिखा होता है कि ये किस वीक चल रहा है, ये वीक इसी वीक में बना हुआ है या पिछले वीक का है या फिर ये 3-4 महीने से पुराना है, तो वीक नंबर चेक कीजिए। अगर छोटे छोटे और सॉफ्ट लम्स है जो उंगलियों से आसानी से टूट जाते हैं तो हल्का मॉइस्चर एक्सपोजर हो सकता है, लेकिन अगर हार्ड लम्स है, प्रेशर देने पर भी वो नहीं टूट रहे हैं, तो सीमेंट की हाइड्रेशन प्रोसेस उसमें शुरू हो चुकी है, तो ऐसे सीमेंट को हमें अवॉइड करना। और साथ ही हमें ये भी देखना चाहिए कि सीमेंट फ्री फ्लो है या नहीं। अगर सीमेंट कंपैक्ट मास की तरह मिले या फ्रीली फ्लो ना तो मॉइस्चर एक्सपोजर का डाउट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर आता है हमारा कलर एंड टेक्सचर। बहुत लोग ना सिर्फ कलर देखकर सीमेंट की क्वालिटी डिसाइड कर देते हैं कि ये सीमेंट बेस्ट है या नहीं। ये बिल्कुल सही अप्रोच नहीं। कलर ना मैन्युफैक्चरर और रॉ मटेरियल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा वेरी कर सकता है। नॉर्मली सीमेंट का कलर यूनिफॉर्म ग्रे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कलर यूनिफॉर्म हो, स्मूथ हो, ड्राई और फाइन फील। अगर सीमेंट ग्रिटी फील हो रहा है ना, अनइवन कलर या फिर फॉरेन पार्टिकल्स दिख रहे हैं उसमें, तो फिर इश्यू है। 7th है आपका सबसे मेजर पॉइंट है कि फ्रेश सीमेंट जो होता है ना उसकी कोई भी स्मेल नहीं होती। अगर सीमेंट से डैम्प, मिट्टी या फिर फंगस जैसी स्मेल आ रही है ना तो मॉइस्चर एक्सपोजर या इम्प्रॉपर स्टोरेज का इंडिकेशन होता है। तो ये भी हमें इस पॉइंट का भी हमें ध्यान रखना। If you found this video valuable, don't forget to follow the channel and share it with your fellow engineers. See you in the next practical civil engineering lecture. Thank you.